सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? 8। और 8 में क्या चल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ। देखिए उसने क्या बोला है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। अब उसके बाद क्या बोला है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है या किसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है, एलसीएम का मतलब कितना होता है कि जब तक शेषफल कितना ना आ जाए, 0 या क्रॉस ना आ जाए। और एचसीएफ का मतलब कितना होता है कि जब तक कि दोनों में कोई संख्या कॉमन ना मिल जाए। अब देखिए कोई क्वेश्चन दिया है जैसे एलसीएम का दिया है, तो एलसीएम जब तक करते हैं जब तक कि नीचे शेषफल टोटल पूरा ना आ जाए। और एचसीएफ का मतलब कितना होता है कि जब तक दोनों में कॉमन ना मिल जाए। देखिए अगर जैसे उसने पूछा है कि 20 का और 40 का और 60 का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब कितना होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें दोनों का भाग चला जाए। देखिए एक होता है डाट करने का तरीका और एक होता है गुणनखंड विधि से। देखिए जैसे जिसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो कितने से कट रहा है? 10 से कट रहा है। कितना बचेगा? 2 4 6। और किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 1 2 3। अब देखिए 2 से भी कट रहा है और फिर से किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। तो लघुत्तम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? जब तक लास्ट में शेषफल ना आ जाए। अब देखिए इसको डाट करने का तरीका, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया कितना होता है? 100, कितना होता है? 120। अब इसको एक डाट करने का तरीका होता है। अब उसने बोला है कितने का? 20 का, 40 का और 60 का क्या पूछा है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब कितना होता है कि जब तक कि बड़ी संख्या में तीनों का भाग ना चला जाए। अब देखिए 60 में 20 का भाग जा रहा है, लेकिन 40 का नहीं जा रहा है। तो 60 का दोगुना कितना होता है? 120। इसमें 20 का भी भाग जा रहा है, 40 का भी जा रहा है और 60 का भी जा रहा है। तो एलसीएम निकालने का एक और क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि बड़ी संख्या को दोगुना करते जाइए, अगर जब तक कि सभी संख्याओं का इसमें क्या ना चला जाए? भाग ना चला जाए। ठीक है, इसका भी 120 है, उसका भी 120। अब इसी का देखिए 20 40 और 60, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब कितना होता है कि जब तक कि वह संख्या जो तीनों को ना काट दे। तो देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। कितना? 10 से काटे तो कितना बचेगा? 2 4 और 6। इन तीनों को एक संख्या और काट रही है, क्या काट रही है? 2। तो देखिए 1 2 और 3। अब यहाँ पे कितना बचा है? 1 बचा है, 2 बचा है और 3 बचा है। क्या एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट सकती है और 3 को भी काट सकती है? तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची है। तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? 10 दूनी 20। कितना एचसीएफ आ रहा है? 20। और इसको करने का एक तरीका और देखिए, इसमें 20 है, 40 है और 60 है। तो इसमें ये देखना है कि तीनों में कौन सी संख्या क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो 60 में कितनी कॉमन आ रही है? 20। 40 में भी कितना आ रहा है? 20। और 20 में से क्या निकल रहा है? 20। तो इसका आंसर कितना हो सकता है? 20 भी हो सकता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 2/3, 4/9 और 5/6 का क्या पूछा है उसने? लासा पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। अब देखिए कोई संख्या किसमें दी है? बटे में दी है। किसमें दी है? बटे में दी है। अब उसका मतलब देखिए उसने क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो यानी कि जो एलसीएम पूछा है ना, वो हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। और उसके बटे में हमेशा क्या रहेगा? एचसीएफ। अगर वो किसी भी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ पूछता है तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? मासा। मासा का मतलब कितना होता है? क्या मतलब होता है? एचसीएफ। अब उसने इसमें क्या पूछा? एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। नीचे अपने आप क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब देखिए आपको अभी बताया है कि उसने क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। अब ऊपर का देखिए 2 है, 4 और 5 है। इनका क्या बताना है? एलसीएम। और नीचे का क्या बताना है? एचसीएफ। ऊपर का क्या बताना है? एलसीएम।
और नीचे का क्या बताना है, एचसीएफ। देखिए जरा, अब आपको इसमें निकालना है कि 2 का, 4 का और 5 का एलसीएम कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, क्या सबसे बड़ी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो देखिए अब 5 दूनी क्या होता है 10, तो 10 में 2 का तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा है। तो 5 3 15, 15 में 2 का भी नहीं जा रहा है, 4 का, तो 5 चौको कितना होता है, 5 चौको कितना होता है 20। तो 20 में देखिए 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। तो 6 है, 9 है, 3 है, तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है 3, जो 9 में भी कॉमन है, 6 में भी कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 20/3। अब दूसरे सवाल में उसने क्या पूछा है कि 2/3, 4/5, 6/7 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। अब जब एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ कहाँ रहेगा, ऊपर, और बटे में क्या रहेगा, एलसीएम। अब आप बताइए कि 2 है ऊपर, 4 है और 6 है, इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2, जो 4 में भी कॉमन होता है और 6 में भी कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप ही बताइए कि 3, 5 और 7 तीनों का एलसीएम क्या होगा। देखिए जब तीनों संख्या क्या दी हूँ, अलग अलग दी हूँ, तो उसका क्या करने दे दूँ, मल्टीप्लाई। तो 7 पना 35 और 35 दिया कितना होता है 105, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 2/105। अब देखिए तीसरे सवाल में उसने क्या बोला है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितनी सेकंड बाद वे दोबारा बजती है। अब उसने क्या बोला है कि 5 घंटियाँ पहले कितने पर बज रही हैं, 6 से बज रही है पहली, दूसरी कितने से बज रही है 7 से, तीसरी 8, चौथी 9 से और पाँचवीं 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो उसने क्या बोला है कितनी सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। देखिए उसने क्या पूछा है, कितनी घंटियाँ, 5 घंटियाँ हैं। देखिए पाँच घंटियाँ कितनी, पहली घंटी कितनी है 6 सेकंड, दूसरी कितनी है 7, तीसरी कितनी है 8, चौथी कितनी है 9 और पाँचवीं कितनी है 12 सेकंड के अंतराल पर चलती हैं। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए पहले किससे काटते हैं 2 से, तो कितना बचेगा 3, 7, 4, 9 और 6, 2 से फिर काटते हैं, 2 से काटा तो 3, 7, 2, 9 और 3। अब किससे काटते हैं 3 से, देखिए 3 से काटा तो 1, 7, 2, 3 और 1। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना बचा है 7, जो अलग संख्या है, 2 अलग संख्या और 3 अलग संख्या है। जब तीनों में एलसीएम में तीनों अलग संख्या दी होती है, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 7 42, इसका कर दिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने का मल्टीप्लाई करना है 12 का, तो 12 दूनी 24, हासिल कितनी आई 2, 12 चौका 48 और 2 50, यानी कि तीनों कब बजेंगी 504 सेकंड में। क्या उसने किस में पूछा है कि कितनी सेकंड बाद। अगर वो इसी को घंटे में पूछता तो कितने का गुणा कर देते, 60 का गुणा कर देते। अगर वो मिनट में पूछता तो किस में पूछा उसने, कितने सेकंड बाद दोबारा बजेंगी, तो कितने सेकंड बाद 504 सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे। देखिए चौथे सवाल में उसने क्या बोला है कि 4 घंटियाँ 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ 12 बजे बजती हैं तो किस समय फिर वे एक साथ बजेंगी। यानी कि उसने बोला है कि 4 घंटियाँ हैं जो 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अगर वे पहले एक साथ कितने बजे बज रही हैं 12 बजे, यानी कि जो पहली घंटी बज रही है ना वो कितने बजे बज रही है 12 बजे। उसके बाद उसने क्या बोला है कि उसके बाद फिर एक साथ कब बजेंगी, यानी कि 4 घंटी है, पहली कितनी है 4 सेकंड, दूसरी 8 सेकंड, तीसरी
और चौथी 14 सेकंड। अब इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए जब 2 से काटेंगे तो 2, 3, 4 और 7। देखिए 2 से फिर काटेंगे तो 1, 3, 2 और 7। अब देखिए अब इसमें क्या आ गई, अलग अलग संख्या आ गई। तो 3 अलग है, 2 अलग है, 7 अलग है, जो स्वयं को काटती हैं। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 तीन 42, 42 दूनी कितना होता है 84, 84 दूनी कितना होता है 168 सेकंड। कितना आ गया 168 सेकंड। लेकिन उसने बोला क्या था, क्या बोला था कि 12 बजे, कितने 12 बजे, यानी कि जो पहली घंटी बज रही थी ना वो कितने बजे 12 बजे। अब उसने क्या बोला है कि दूसरी या द्वारा। अब देखिए उसने क्या दिया है, घंटे दिए और जो मिनट दिए और सेकंड भी मान लो कितना 0 0 दिया, कितना दिया 12 बजे, यानी कि तो 12:0 या 0 सेकंड। अब ऑप्शन में उसने क्या बोला है कि घंटे, मिनट और सेकंड तीनों दिए हैं। तो आप ये बताइए कि 168 में कितने मिनट बनेंगे और कितने सेकंड निकलेंगे। तो देखिए 60 दूनी 120, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड। यानी कि जो दूसरी घंटी बजेगी वो कब बजेगी 12:02 सेकंड, क्योंकि उसने बोला ही है कि पहली कितनी बज रही है 12 बजे, तो दूसरी कब बजेगी। तो देखिए उसने पहले घंटे में दिया है, फिर मिनट दिया है, फिर सेकंड दिया। अगर वही क्या था कि कितने सेकंड में, अगर उसने 12 बजे नहीं बोला होता कि दूसरी घंटी कब बजेगी तो कितने में बजती 168 सेकंड में। लेकिन उसने क्या बोला है कि राइट 12 बजे पहली बजती है तो दूसरी कब बजेगी, तो दूसरी 168 सेकंड में कितना निकला 2 मिनट 48 सेकंड। तो दूसरी कब बजेगी 12:02 सेकंड, यानी कि 12:02 सेकंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला सही है। अब देखिए 5वें सवाल में उसने क्या बोला है कि 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड अगर वे एक साथ सुबह 10:15 बजे बदलते हैं तो फिर वे दोबारा एक साथ फिर कब बदलेंगे। यानी कि जो पहली लाइट बदल रही है वो कब बदल रही है 10:15। क्या सेकंड दिया है, नहीं दिया है, तो 10:15। तो उसने ये जो पूछा है कि दोबारा जो जब लाइट बदलेगी ना वो कब बदलेगी। तो देखिए उसने कितना दिया है कि 24 सेकंड, 36 और 54 सेकंड। कितना दिया है उसने, पहला 24, दूसरा कितना दिया है 36 और तीसरा कितना दिया है 54। तो देखिए 2 से काटते तो कितने बार कटेगा 12, 18, 27 दूनी 54। 2 से फिर काटते तो कितने बार कटेगा 6, 9, 27। फिर किससे काटते हैं 3 से, तो कितनी बार कटेगा 2, 3, 9। फिर किससे काटते हैं 3 से, तो कितना 2, 1 और 3। अब देखिए दोनों अलग संख्या आ गई हैं, 2 2 से कटते 3, 3 से, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 2 कितना होता है 18 3 कितना होता है 72, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 कितना होगा 54, 54 दूनी 108 और 108 दूनी कितना होता है 108 कितना होता है 216 सेकंड। लेकिन उसने बोला क्या है कि घंटे दिया है, मिनट दिया है और सेकंड दिया है। लेकिन जो पहले लाइट बदल रही थी वो कब बदल रही थी 10:15 सेकंड। तो आप जी बताइए कि जो 200 सेकंड ना इसमें कितने मिनट निकलेंगे 3, क्योंकि 60 दिया 180, कितना 180। लेकिन उसके बाद 216 में से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 3 यानी कि 36 सेकंड। कितना दिया 36 सेकंड, यानी कि 3 मिनट 36 सेकंड। तो इसमें देखिए 10:03 ये हैं और 15 मिनट ये हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 18 मिनट और कितना सेकंड 36 सेकंड। यानी कि जो दूसरी लाइट बदलेगी वो कब बदलेगी 10:18 36 सेकंड, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। 10:18
36 सेकंड, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, दूसरा सही होगा।